किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टेक किसान फार्मी राठौर चैनल पे। भाइयों हम आज आपको लेकर आए हैं मदोड़ गांव में। एक हमारे बहुत ही अच्छे वाले किसान निकल गए इस बार सामने, और कुछ नई चीजें मेरी भी सामने आई। कुल जिस तरह की मतलब लागत वगैरह किसानों ने घटाई और आमदनी बढ़ाई, और क्या करा क्या नहीं करा, किस तरह से जमीन पे काम करे, आपकी फसल पे करा, पूरी प्रॉपर जानकारी करावांगे। तो वीडियो कृपया एक्सेप्ट मत करिए भाइयों, लास्ट तक बने रहियो। आप ही के लिए वीडियो बहुत कम खर्चे में करवा रहे हैं आज काम। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। भाई जी एक बार पूर्ण परिचय बताओ ना। नाम शिवेंद्र मलिक, गांव मंदोड़, जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर से। तो भाई जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये खेती में बोलते हैं लागत वगैरह कम हो जाएगी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ आपने लगा जैसा आप कर रहे हो? जी भाई जी, हमारे एक भाई हैं रोकी भाई, रोकी फौजी, आपने वीडियो भी देखी होगी उनकी। परिचित हो जी, बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो मैं उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्यादा नहीं, एक खेत पे यूज करके देखो। चलो तो जैसे जैसे बोलते गए मैंने उन्हीं के तरीके चलाऊँ। ठीक है। ठीक है भाई जी, आप खेत की जर्मिनेशन दे सकते हो। जर्मिनेशन एक नंबर है भाई जी, जर्मिनेशन में तो वही नहीं कुछ मामला, सबसे जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात है टील्स वगैरह भी चलना चालू है खेत में। पहला पानी आया है अभी। ये जब बुआई करे सूखा मान के बताया आपने? जी सूखा पड़ा था जी। उसके बाद में एक पानी लगा? हाँ, एक पानी जब लगा फिर दोबारा एक पानी और लगाया है। अच्छा थोड़ा मुझे बताओ, उस भाई के संपर्क में आप आए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 1 महीना बस। रोकी भाई के संपर्क में जी एक महीने से? हाँ, जब मार्च के करीब उनकी वीडियो देखी मैंने, तो जब से ही कुछ लगाने को बंदे में कुछ दम है। उनकी बात ही ऐसी है, कुछ अलग। सही बोल रहे हैं आप, ऐसे ही है, कुछ हटके है। हटके उनके मगर चलो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। पूरे में ना करे, एक में देख ले, पर एक में हमें तजुर्बा मिला है। तजुर्बा मिला? हमने बहुत दवाई गिरी, दवाई दुकानदारों घर भर गिरे। अच्छा भाई शुरुआत कैसे कराते हैं, बस यहाँ पे आ जाओ सीधा। भाई जी रोकी भाई ने सबसे पहले बोला जो भी तुम्हें करना है मेरे से पूछ के करना। ठीक है। तो उन्होंने जैसे मैंने बोया आए तो मतलब पहले क्या था इस खेत में, ये बताओ पहले तो मुझे। इसमें पेडी थी। पेडी करना था? पेडी करना उसकी जुताई वगैरह अच्छे से खेत तैयार करा होगा? खेत तैयार किया। ठीक है। उसके बाद जब बोया तो उन्होंने खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, उसकी स्प्रे करवाई। मीठे सोडे की स्प्रे थोड़ा सा मुझे बताओ, उससे क्या हुआ? उससे वो मैंने कहा ना सिर्फ 1 महीने पहले ही मिला हूँ, जैसे बोलते गए उससे मुझे लग रहा है जर्मिनेशन तो चाहिए। वो जो फंगीसाइड वगैरह इंसेक्टिसाइड वगैरह मारा, उनमें से तो कोई सा नहीं मारा? नहीं, उनमें से कोई भी दवाई इसमें यूज नहीं हुई अभी तक। तो जैसी मेरी भाई से बात हुई, भाई ने यूरिया नहीं गिरा। भाई ने जो मुझे जानकारी दी, गन्ने में सबसे पहले जर्मिनेशन को जो चीज प्रभावित करती है वो करती है आपकी ग्लूकोज जी, यानी कि चीनी पड़ता जो अगर बढ़ा होगा तो जर्मिनेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। और जो खाने का मीठा सोडा जो डाला जा, कितना डालना, मतलब 1 एकड़ के हिसाब से? अगर 1 एकड़ में बुआई करे 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब बीच पे कर दे ऊपर की तरफ ही? उसकी जड़ों में और फंगों में स्प्रे लगवाई उन्होंने। केवल वही से काम चल गया, फिक्का हो गया गैलिगेल। और जर्मिनेशन एक नंबर आ, जो आपके सामने है। नहीं जो मैं कह रहा, एक पानी पे तो यार मामला बहुत बढ़िया बन गया आपका। वैरायटी बता दो एक बार। वैरायटी शायद 82-72 है। ये 82-72 है शायद, पता कंफर्म मैं भी नहीं हूँ। क्यों? छोटे नंगले से लेकर आया मैं। हाँ, पता होना भी नहीं था सही। किन से लाए? एक पंकज नाम का लड़का है, उससे लेकर आया हूँ। चलो जिससे भी लेके है। अब जर्मिनेशन वगैरह आपने ले लिया, और कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालने पड़ेगी? नहीं, फर्टिलाइजर इसमें ये पड़ा है, दिखा दो। रेली गोल्ड टाटा। ये माइक्रोराइजर बुआई पे लिया आपने? ये नहीं, ये पहले पानी पे लिया। उसमें सिर्फ खाने के सोडे की स्प्रे हुई है, उसके बाद पानी दे दिया। और जब दूसरा पानी आया, यानी कि टीलस के लिए, ब्यात के लिए जो माहौल बनता है, वैसे तो मोस्टली ये बोला जा कि कोई कहो जाओ ये टीलस कर गया टीलस करे, कुल मिला के अपनी प्रबंधन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि खुदाई जुताई, और दूसरा जमीन में थोड़ा भुरभुरापन बने। तो माइक्रोराइजर है मेरे ख्याल से बैक्टीरियल, ये जमीन में भुरभुरापन लाभ है, काफी चीजें घोल देगी अभी। तो कहीं ना कहीं टीलस वगैरह बना है, वो चीज में देख भी दिया इसमें। इस तरीके को बचाना चाहो बता दो भाई। इसके बाद तो भाई जी ने बताया है इसमें ये पड़ा है, मतलब उसका जो दूसरा प्रोडक्ट है हॉट स्टार, और तुम्हारी है अडामा की एनोलिक। स्प्रे करी इसमें? एक इसकी स्प्रे हुई है। कहाँ में करी? ऊपर पत्ती से स्प्रे हुई है। पत्ती में स्प्रे? ये कितनी लगती है करीब? ये तो थाइमेथॉक्सम प्लस लैम्डा जी क्लोरथीन है 9.65%। चलो इसकी स्प्रे कर दिया आपने? इसकी स्प्रे और हॉट स्टार की। हॉट स्टार में क्या भैया?
ये हो गया आपका फास्फोरस, हो गया पोटेशियम, हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर मान लो एक तरह से आप। इनकी थोड़ी सी स्प्रे मुझे बताओ इंसेक्टिसाइड की, आपने इसकी कैसे करी? पत्तों पे करी भाई जी। पत्तों पे करी, यानी कि कुल मिला के जो मुझे लगा जहर नीचे भेजने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी जमीन नहीं, में। नीचे कोई जहर नहीं पड़ा किसी भी तरह का, कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक होटी स्टार और अडामा की है अनोलिक। डीएपी वगैरह नहीं है? कोई डीएपी नहीं है, देखो कोई भाई, पोटाश नहीं है। ये वेरो की कोई भाई ने कुछ कहा था नहीं। ये डीएपी डालनी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा था अगले पानी पे हम बताएंगे कैसे डालना है। बहुत बढ़िया। नहीं, खेत में तो फर्क है, इसमें तो कोई बात ना, खेत तो गजब चल रहा था। स्प्रे मार चुका पानी से पहले या बाद में? एक स्प्रे पानी देगा, स्प्रे मार के पानी ये एकड़ के करीब होगा? हाँ, 1 एकड़ है। तो कितनी लगी दवाई आपकी करीब? इसमें 20 ml प्रति टंकी। 20 ml के हिसाब से टंकी ली? टंकी कितनी है अपनी? वही 25 लीटर की होगी। 25 लीटर बाढ़ के, तो 1 ग्राम से भी कम बैठेगी लीटर के हिसाब से। जो भी है। कितनी टंकी लगी बताइए, कितनी बताइए आपने करीब? बस मेरा ठेकेदार है, वही करता है। चलो जितनी भी लगी 20 टंकी के हिसाब से, 20 ml टंकी के हिसाब से इन्होंने लगा दी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 500 ml है, ये कहीं बीघे की बैठेगी जाके। 10 बीघे की दवाई है। चलो कोई नहीं, होगी। और ये होगी, ये तो पूरे एकड़ में लग जाता होगा, ये भी नहीं? ये पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट एकड़ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपने जमीन में दे दिए। आगे की कार्रवाई कुछ हो तो बताओ। आगे की कार्रवाई जो रोकी भाई बताएंगे उनके थ्रू। अब उन्होंने बोला है कि इसमें वो डीएपी, चलो उनका एक फार्मूला है, वो सबको पता है, यूट्यूब पे डाल रखा है उसने, उन्हीं के थ्रू काम करेंगे। अब उसकी तैयारी है इस पानी में। कल 2 फार्मूले बनाते हैं वो जी। एक तो इसका डीएपी का बाउंडिंग वगैरह तोड़नी, उसमें चीजें मिला के, सल्फर मिला के, थोड़ा एक खड़ का भी इनका अलग से फार्मूला है। खल है, खड़ में बोरॉन कुछ चीजें मिक्स करके 2 फार्मूले अलग से वे डलवाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब आराम करो, खेत अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। और सोच शायद ये है कि न्यूट्रिशन वगैरह आपकी जमीन में बढ़ा रहे, अच्छा बना रहे, तो पौधे पे कीट पतंगों की मार भी कहीं की कम रहे। इसे ऐसा समझो भाइयों, जैसा शरीर में अगर हमारे कोई बीमारी शिमारी है तो हमें नजला जुकाम कुछ भी है तो बहुत जल्दी करके होगा। अगर फसल में जान है, फसल में जान कब होगी? जब आपकी जमीन में जान होगी। भाई जी आप देख सकते हो हर पौवा कितना मजबूत है। नहीं बढ़िया देख रहा जी, मोटे मोटे पौवे निकल रही है, देख लो। अगर पौवे में जान होगी तो उससे पहले जमीन में जान होगी, फसल आपकी मार नहीं खाने की। फिर सीधी सी बात ये कहूंगा जी। तो आगे की कार्रवाई कुछ बताई उन्होंने या कुछ? बस उन्होंने यही फार्मूला बताया है अपना डीएपी वाला। हाँ, क्या कोई डीएपी वाला डाल लो या खल वाला, उसमें खल है और तुम्हारा ये है सरसों का तेल हुआ। हाँ, और बोरान बताया उन्होंने भून के। हाँ, बोरोन। हाँ, इस तरह की चीजें बताई, वो तो रोकी भाई क्लियर करेंगे वो जो भी है। हाँ, वही उनसे पूछ के करना है। मैं अगली वीडियो कोशिश करूंगा, एक वीडियो रोकी भाई अभी तो फिलहाल है नहीं, देखो फौजी आदमी, बाकी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रोकी भाई को कवर करने की उसमें बड़े दुख का विषय है, इतने ज्ञानी मानी आदमी को ले जा नहीं पा। वो भैया भी बोल दिया 38 के भी भयंकर वाले किसान है, 38 उनके यहाँ कभी मार नहीं खाता। शायद आप गए वहां तक नहीं गए उनके यहाँ तक? नहीं, अभी 1 महीने पहले मुलाकात वो कहते हैं चलो फोन पे बात हुई। और 0118 में भी चैलेंज दे रहा हूँ भाई, 38 वो 0118 की पेडी नहीं होती भाई जी। मेरे सामने, इसी के सामने खेत खड़ा है मेरे चाचा का। हाँ जी, वो 38 खड़ा है, 1 दिन की बुआई है। दोनों में अंतर देख लो। फर्क होगा भाई जी जब आप बता रही इस चीज को। वो सामने मैं तो बता रहा हूँ 18 की पेडी नहीं होती भाई, तो पेडी भी कर रहा। सोच इनकी यही है, मिट्टी में ज्यादा काम होना चाहिए। मिट्टी में वैसे तो दुनिया भर के काटे मारा जाए, देखो हमने भी काफी वीडियो बनाई होगी, पर किसान को अगर कहीं को लाभ हो सकता है, क्योंकि ये जमीन है हमें अब दद्दा दिलाई मिली और ये आगे भी जाएंगी, तो इसे खराब करने से बढ़िया है इसे कुछ बना के ऐसी तो दे दे, जितनी पैदा हम ले रहे कम से कम उतनी वो भी ले लें। सही बात है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा सुधार इसके लिए भी करना चाहिए। एक चीज रह गई थी भाई जी ने बताओ, देसी खाद इस खेत में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देसी खाद पहला एलिमेंट है, वो 12 मासी चला है आपका खाद में। जो भी न्यूट्रिशन आप दोगे सारे को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर बैठेगा, पौधे की रूट वगैरह डेवलप होती रहेंगी और अपनी आवश्यकता अनुसार पौधा उन चीजों को एब्जॉर्ब करता रहेगा। देसी खाद तो मेरे तो भाई जी डंगर ही नहीं है। मेरी तो दुकान मुजफ्फरनगर है, शोरूम है कोट पैंट का, तो आज टाइम मिल गया, 1 बोरा था तो आ गया। तो मेरे तो चौथाई पे जमीन है, मेरा तो कुड़ी खाद नहीं गिरता। तो ठीक है भाइयों, अब 1-1.5 महीने बाद मिलेंगे इस खेत में वापस। कोशिश करेंगे अगली डोज जो बनवाएंगे वो उसकी वीडियो वगैरह भी मैं आपको दूं, क्या चीज जली है क्या नहीं ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।